भक्तों नमस्कार। रवि प्रदोष व्रत कथा पाठ करने से सभी रोगों का नाश होता है और स्वास्थ्य की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। जिन्हें लंबी आयु की इच्छा हो उन्हें यह उपवास अवश्य करना चाहिए और उस दिन विधिवत रवि प्रदोष व्रत कथा को पढ़ना चाहिए। जीवन में सबसे बड़ा सुख यदि कोई है तो वह अच्छा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य शरीर के अभाव में सारे भोग भी व्यर्थ हो जाते हैं तथा साधना की राह में भी समस्या आती है। यह त्रयोदशी व्रत इन्हीं समस्याओं का समाधान करता है। अन्य प्रदोष रवि प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक समय सवर्ण प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथ के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विज्ञ महर्षियों की एकत्र सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही सौनकदी 88,000 ऋषियों मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसन पर विराजमान हो गए। मुनि गण विनीत भाव से पूछने लगे, हे परम दयालु, कलिकाल के में शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? हम लोग को बताने की कृपया करें, क्योंकि कलयुग के सर्व प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों में विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों संकटों से त्रास्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कलिकाल में सत्कर्म की ओर किसकी रुचि न होगी? जब पूर्ण क्षीण हो जाएगी तो मनुष्य की बुद्धि अस्त कर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परमपिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुनि, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे वन वंचित फल की प्राप्ति होती हो? आप कृपा कर बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय के श्री सत्तु जी कहने लगे, हे श्रेष्ठ मुनियों तथा सौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय हैं एवं प्रशंसनीय हैं और वैष्णव अग्रणी हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसीलिए हे सौनक ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसको करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन की वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त करने वाला, संतान देने वाला, मन वांछित फल प्राप्त करने वाला यह व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर जी ने सती जी को सुनाया था और उनके प्राप्ति यह परम पर श्रेष्ठ उद्देश्य मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ बेला में मैं सुनाता हूँ। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। सत्तु जी कहने लगे, आयु वृद्ध स्वास्थ्य लाभ हेतु रविवार त्रयोदशी अर्थात रवि प्रदोष व्रत कथा का पाठ करें। इस विधि प्रकार प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव ध्यान में मगन हो। शिव मंदिर में जाकर शंकर की पूजा करें। पूजा के अर्थात अर्ध पुंड त्रिपुंड का तिलक धारण करें। बेल पत्र चढ़ावें, धूप दीप अक्षत से पूजा करें, ऋतुफल चढ़ावें। ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जाप करें। ब्राह्मण को भोजन करा, समर्थ अनुसार दक्षिणा दे। तत्पश्चात मौन व्रत धारण करें। व्रती को सत्य भाषण करना आवश्यक है, साथ ही हवन आहुति भी देनी चाहिए। मंत्र ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा ऐसे आहुति देनी चाहिए। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। पृथ्वी पर शयन करें, एक बार भोजन करें, इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व है। यह सर्व सुख धन आरोग्यता देने वाला है। यह व्रत इस सब मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषिवर, यह प्रदोष व्रत मैं आपको बताया। किसी समय शंकर जी ने सती जी को और वेदव्यास मुनि को
मुझको सुनाया था। शौनक दी ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, अपने यह व्रत परम गोपनीय मंगलप्रद कष्ट निवारक बतलाया है। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सत्तू जी बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ। एक गांव में मैं आज अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके घर में पुत्र रत्न था। एक समय की बात है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चारों चोरों ने उसे घेर लिया और कहने लगे कि हम तुझे मारेंगे, नहीं तो तू अपने पिता का गुप्त धन बतला दे। बालक दीन भाव से कहने लगा, हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। चोर फिर कहने लगे कि तेरे पास पोटली में क्या बांधा है। बालक निसंकोच उत्तर दिया कि मेरी माता ने मुझे रोटी बनाकर बांध कर दी है। दूसरा चोर बोला, भाई यह तो अति दीन दुखी हृदय है, इसे छोड़िए। बालक इतना बात सुनकर वहां से प्रस्थान करने लगा और एक नगर पहुंचा। नगर के पास एक बरगद के पेड़ पर बालक थक कर बैठ गया और वृक्ष की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे। खोज करते करते उस बालक के पास आ गए। सिपाही बालक को चोर समझकर राजा के समीप ले गए। राजा ने उसे कारावास की आज्ञा दे दी। उधर बालक की माँ भगवान शंकर जी का त्रयोदशी व्रत करते हुए रवि प्रदोष व्रत कथा का पाठ कर रही थी। उसी रात्रि राजा को स्वप्न हुआ, यह बालक चोर नहीं है, प्रातःकाल ही छोड़ दो, नहीं तो आपका राज वैभव सर्वशीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक को सारा वृत्तांत पूछा। बालक ने सारा वृत्तांत कहा सुनाया। वृत्तांत सुनकर राजा सिपाही को भेजकर बालक के माता पिता के पकड़वा बुला लिया। आज राजा ने उन्हें जब भयभीत देखा तो कहा, तुम भयभीत क्यों हो? तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5 गांव में दान देते हैं। शिव की दया से ब्राह्मण परिवार अब आनंद से रहने लगा। इस प्रकार जो कोई इस व्रत को करता है उसे आनंद प्राप्त होते हैं। इसके उपरांत शौनकदिक ऋषि बोले, हे दयालु, कृपाल करके आप सोम त्रयोदशी प्रदोष व्रत सुनाइए। यह सुनकर सूत जी बोले, हे मुनियों, सुनियो सोम प्रदोष व्रत कथा। भक्तों, प्रदोष व्रत जो कोई पूरे विधि विधान से रहता है उसे मन वांछित फल मिलता है। धन्यवाद मित्रों।